मांग रहे हैं। पीपी किट पहन के खड़े हैं, अभी तक कोरोना है ही नहीं तो क्यों पहने हैं? आपको नहीं दिख रहा हो कोरोना नहीं है, लेकिन जाके देखिए स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर कोरोना का केस कितना बढ़ रहा है। और जब विधानसभा घेराव लाठी से कौन डरता है जी? लाठी के टाइम में नहीं डरे कोरोना से मरने के लिए, तो लाठी से गोली से डरने वाले हैं। काम किए जाते थे, रात में हम लोग 6 महीना का बच्चा छोड़ के भी घर से जाते थे। उस समय मतलब हम लोग से काम लिया गया रह जाता। 12,000 की नौकरी में हम लोग का शोषण किया जाता था। सुधार कहाँ हुआ है? देखिए सुधार दिख रहा है ना कि कटोरा लेके कोविड-19 के जितने योद्धा है भीख मांग रहे हैं। आप तो मंत्री वो युवा की बात करते हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो रोजगार अगर दे रहे हैं तो हम लोग तो ज्यादा नहीं है, मात्र 900 या 1000 है, दे दे हम लोगों की रोजगार। क्यों? बिहार के तमाम सरकारी अस्पताल से लैब टेक्नीशियन चलकर आज पटना में आए हैं। पटना के गर्दनी बाग में धरना लगातार दे रहे हैं। सरकार से मांग है इन लोगों को निकाल दिया है। क्यों निकाला गया है? हम लोगों को 2020 जब कोविड चरम पर थी, पूरा विश्व लॉकडाउन हुआ था, उस समय अगस्त महीने में 3 महीने के लिए हम लोगों को एक्सटेंशन करते हुए एक लैब टेक्नीशियन के रूप में हम लोगों से रोजगार, हम लोगों को बेरोजगार क्यों बना रहे हैं? वो अगर रोजगार दे रहे हैं तो हम लोग 900 1000 आदमी हैं, कर दें हम लोग को परमानेंट, हम लोग को सम्मानजनक वेतन दे दें, हम लोग अपने अपने ड्यूटी पे वापस चले जाएंगे। तो आप लोग को निकाला जा रहा है क्या कह करके? अभी ये कह के बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार से आप लोगों को पैसा नहीं आया है। अगर केंद्र सरकार जब शुरू में हम लोगों की बहाली हुई थी, अभी जो ईपीसी की बात वो कर रहे हैं, कोई भी एक्सटेंशन में हम लोगों के साथ ईपीसी की बात नहीं हुई, और जब आज हटाने की बात हो रही है तो ईपीसी आ गया। कहाँ का न्याय है? मैं सरकार से सीधे तौर पे मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द हम सबों की नौकरी वापस की जाए, नहीं तो चरणबद्ध तो आंदोलन होगा। और इसके लिए अगर कुछ होता है हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ, तो इसका सारा जिम्मेवार बिहार सरकार और तेजस्वी की सरकार होगी। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव है, करवाई सुनवाई वाली का सरकार कहते हैं, लगातार रोजगार दे रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार आया है, आप लोग को निकाला जा रहा है। क्या करें, हम लोग के तो कहे थे पहले जब इनकी सरकार नहीं है तो इनसे मिले थे तो कहे थे कि आप लोग घबराइए ना, हमारे जैसी सरकार होगा तो पहला प्राथमिकता हम कोरोना योद्धा, कोरोना लैब टेक्नीशियन के देंगे। जब इनकी सरकार बनी तो आराम इनका हो गया, अभी सब भूल गए, हमनी के दिने भूल गए, अब आराम तलबी जिस समय कोरोना हुआ था तो लोग घर में थे, आप लोग हॉस्पिटल में थे। हम लोग हॉस्पिटल में नहीं, गली गली, हर मोहल्ले, हर अखाड़ा, हर चौराहा पे अपना जान के परवाह किए बिना देश के सेवा किया। आज जब हमारा ज़रूरत ख़त्म हो गया तो हमारा दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। आप सोचे थे कि सरकार आएगा तो हम लोग का भविष्य बनेगा, बाल बच्चे अच्छे होंगे, दिन अच्छा आएगा, अच्छा दिन आएगा, तक ये का जान रहे थे कि हम लोग के 4 साल के बाद नौकरी से हटा देगा। ऐसा हुआ हम लोग के साथ। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे संविदागत नौकरी 60 साल के कर दिया जाए, कि ताकि हम आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, हमने पेट भरने के लिए रोजी। इसी बीच में देखिए हम लोगों के बिहार सरकार के क्या ऐसा मंशा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग रोजगार के नाम पे सरकार बनाए थे कि चलो भाई हमारे हम उम्र के आदमी रोजगार के लिए खड़ा उतरेंगे। जो नवयुवक हैं उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाए, डिप्टी स्वास्थ्य मंत्री तो कहते रहे हैं कि सुधार हुआ है स्वास्थ्य विभाग में। सुधार कहाँ हुआ है? देखिए सुधार दिख रहा है ना कि कटोरा लेके कोविड-19 के जितने योद्धा है भीख मांग रहे हैं। आप तो 4 तारीख से देख रहे हैं, अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे हम लोग, और कटोरा लेके भीख मांग रहा है सब लोग। आप देखे होंगे इतने दिनों से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन, कोई संताना नहीं मिला है सरकार की तरफ से, कोई संताना नहीं मिला है। कोरोना योद्धा दिखाइए इधर, कोरोना योद्धा है ये लोग। किस लिए यहाँ खड़े हैं सड़क पे? किस लिए? हम लोग बेरोजगार हो गए हैं इसलिए खड़े हैं, क्योंकि बिहार सरकार तो रोजगार वाली सरकार है ना। रोजगार तो आप लोग देख ही रहे, रोजगार रहता तो हम लोग विभाग में होते हैं ना, यहाँ पे सड़क पे क्यों आते हैं? सड़क पे मतलब हम लोग को नए साल में इतना बैड न्यूज़ मिला कि हम लोग सुन के शौक हो गए कि मतलब क्या हुआ हम लोग के साथ, जो ऐसे सरकार ने हम लोग की मतलब स्थगित कर दी। हम लोग जिस समय नेता लोग घर में रहा करते थे उस समय आप लोग हॉस्पिटल में रहते थे कोरोना पेशेंट के पास। सारे अधिकारी लोग को जांच किए, रेसिडेंस पे जाके जांच किए, SDM आवास पे जाके जांच किए, सारे विभाग में हम लोग जाके हम लोग घर घर जाकर हम लोग जांच किए। जिस टाइम अधिकारी लोग को हम लोग जांच किए, SDM BDO CO सबको जांच किए घर घर जाके, लेकिन फिर भी हम लोग को अभी नहीं
उस समय तो लोग घर से निकल नहीं रहे थे तो। जी जी, हम लोग स्टेशन पे जाके हम लोग को कोई सुविधा भी नहीं मिलता था। सीधे बोला जाता था जाके टारगेट पूरा करके इतना जांच करके आइए, और हम लोग जाते थे उस समय। टारगेट दिया जाता जी, हम लोग को टारगेट एक दिन में 400-500 का टारगेट दिया जाता था। उसके अगर नहीं देने के बाद स्पष्टीकरण लेटर भी दिया जाता। 12,000 की नौकरी में हम लोग का शोषण किया जाता था। संडे को बुलाया जाता था, कोई फेस्टिवल में भी बुला लिया जाता था। अगर नहीं आते थे तो उसका स्पष्टीकरण पहले शोषण होता था, अब निकाल दिया गया। अब निकाल दिया गया। अब डायरेक्ट हम लोग का निकाल के फेंक दिया गया, बोला कि नहीं। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी 9 मंथ के लिए बहाली लिए गए थे, उनको 60 साल कर दिया गया। जीएनएम को 60 साल कर दिया गया। सिर्फ हम लोग को लैब टेक्नीशियन को निकाल के हटा दिया गया। हम लोग 500 रुपया, शुरू में गाड़ी नहीं चलती थी, हम लोग 500 रुपया भाड़ा लगा करके अपने स्थान से जाते थे। और रात में हम लोग 6 महीना का बच्चा छोड़ के भी घर से जाते थे। उस समय मतलब हम लोग से काम लिया गया। रात में, दिन में, जनरल लैब में, HIV डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें हम लोग को डाल दिया जाता था। तेजस्वी यादव युवा है, युवा की बात करते हैं, युवा की सुनते भी हैं, तो आप लोग की बात सुनेंगे? अभी तो नहीं सुने हैं, जब सुनेंगे तब ना जानेंगे। अभी तो कोई बात है नहीं उनसे, क्योंकि अभी सुनेंगे, उम्मीद है, क्योंकि हम लोग डिमांड लेकर आए हैं, वो चीज़ को हमें पूरा करेंगे, क्योंकि वही स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी CM है, वही है। उनसे बहुत उम्मीद है और कोशिश करेंगे कि हमें उम्मीद पर खरे भी उतरेंगे। अभी तक हम लोग डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी देखते हैं कब तक सुनने को मिल रहा है हम लोग को गुड न्यूज़। इसीलिए हम लोग इंतजार में, जब तक नहीं, अगर आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं तो क्या कीजिएगा? और निश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे, और अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। अगर भूख हड़ताल में भी नहीं सुनते हैं तो हम लोग विधानसभा मार्च का भी विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ लाठी चलता है जब विधानसभा घेराव। लाठी से कौन डरता है जी? लाठी से टाइम में नहीं डरे कोरोना से मरने के लिए, तो लाठी से, गोली से डरने वाले हैं। काम किए तो लाठी से क्यों डर? हम लोग को लाठी से मार के भगाया गया। राबड़ी आवास गए थे तो मिलने के लिए नहीं दिया गया। हम लोग को बोला कि 144 लागू है, और मार करके हम लोग को भगा दिया गया। राबड़ी आवास मिलने जा रहे थे तेजस्वी यादव से तभी? हाँ जी जी जी, बिल्कुल। हम लोग को खदेड़ कर भगाया गया है, ऐसा स्थिति है। मतलब आप जनता से भी मिलने आने चाह रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं लोग, नहीं मिल रहे हैं कोई। अभी तक हम लोग गए थे, वापस आ गए। क्या है? इनकी सरकार में स्थिति हॉस्पिटल का जर्जर है इस समय। देख रहे नहीं, कर तो रहे हैं कि स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। गार्ड सरकारी हॉस्पिटल में देख रहे हैं, GNM काम कर रही है, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर की सिक्योरिटी गार्ड जांच कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड जांच कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। देख रहे हैं ना आप कैसे हॉस्पिटल में हम लोग का। और एक तरह से हमारे प्रति अमृत बोलते हैं कि टारगेट बढ़ाइए, टारगेट बढ़ाइए। टारगेट कहाँ से? जो सब कोई निकाल गया तो कहाँ से टारगेट? अभी जो रिपोर्टिंग हो रहा है सब गलत हो रहा होगा, 100% रिपोर्टिंग गलत है। काम कर रही है, गार्ड काम कर रहा है, होम गार्ड से होमगार्ड से काम करवाया जा रहा है। होमगार्ड अपना काम करते होंगे ना? होमगार्ड दोनों करता कि कर रहे, कलेक्शन ले रहे हैं। गार्ड लोग कलेक्शन ले रहे हैं, आशा लोग काम करवा रहे हैं, जिसको तिसको पकड़ के हॉस्पिटल लाया जा रहा है। प्रशासन के ऊपर दबाव है, सिविल सर्जन के ऊपर दबाव है कि जांच बढ़ाना है, जांच दिखाना है, कि सरकार को ये दिखाना है कार्य प्रतिबद्ध नहीं है, कार्य कंटिन्यू चल रहा है। इन लोग का नहीं होने के बावजूद भी ये शो ऑफ किया जा रहा है। चलिए, तो ये लैब टेक्नीशियन है तेजस्वी यादव, यानी राबड़ी आवास मुलाकात तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री बिहार के, उप मुख्यमंत्री भी है, उनसे मुलाकात करने ये लोग जा रहे थे, लेकिन इन लोगों को वहां से हटा दिया गया है। कहा गया कि 144 धारा लागू है। बताइए, अब जनता भी मुलाकात करने अगर मंत्री जी से जाते हैं, नेता से जाते हैं, तो प्रशासन के द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे सच टॉक, मेरा नाम ऋषि है।